90% तो टूट चुका था अंदर से, तिल तिल करके टूटा, वो घुटा, और फिर उसने मौत को गले लगा लिया। कितने पैसे शादी में खर्च किए थे? 25,000। कितने चाहिए तुम्हें? 5 लाख लूंगी। और पुरुष बेचारा कानून के सामने लाचार हो जाता है, कुछ कर नहीं सकता, हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। तारीख पे तारीख अस्थियों को बाहर, किसी कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना। कौन चाहेगा ऐसा? कौन ऐसा करना चाहेगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अतुल सुभाष की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और लोगों की सहानुभूति अतुल सुभाष के परिवार के साथ है। अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि जस्टिस इज ड्यू, यानी न्याय अभी बाकी है। आज इस पूरे घटनाक्रम पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ धर्म की शिक्षा देने वाले दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। हिंदुस्तान 24 के दर्शकों को भी हमारा सादर नमन, सादर वंदन, सादर अभिवादन, और आदरणीय विपिन चौधरी जी, आपको भी हमारा नमन स्वीकार हो। महाराज जी, अतुल सुभाष ने जिस तरीके से आत्महत्या की और पूरे सिस्टम को एक तरह से उन्होंने हिलाकर रख दिया, तो जिस तरीके से उन्होंने न्यायपालिका पर, अपनी पत्नी पर, पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए हैं, तो क्या आप मानते हैं कि वास्तव में आज के समय में ऐसा ही हो रहा है? विपिन जी, अभी अभी आपने एक बात कही है कि उसने आत्महत्या की। आत्महत्या, हम तो इसे दूसरे तरीके से लेंगे कि उस आदमी ने अपनी हत्या की, अपनी आत्मा की हत्या की, अपने शरीर की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि वो इतना प्रताड़ित हो चुका था, पग पग पर, हर कदम पर वो प्रताड़ित होता चला गया। तिल तिल घुट घुट कर मरने की बजाय उसने एक बार मरना अच्छा समझा। बड़ा समझदार आदमी था, बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। उसने पूरी की पूरी अपनी वीडियो बनाई, बहुत सारे कागज लिखे, सुसाइड नोट। उसमें उसने एक एक घटना का बारीकी से वर्णन किया है। क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजीनियर था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि किसी भी कंप्यूटर या किसी भी मशीन को उस तरह से ट्रेन कर देना कि वो आपका आदेश माने, आपकी बात को समझे, आपकी बात को सुने और एग्जीक्यूट कर दे। ऐसा दिमाग रखने वाला व्यक्ति तिल तिल घुट घुट कर मरता रहा कई साल, और जब गले सड़े सिस्टम को नहीं सहन कर पाया तो उसने आत्महत्या की, क्योंकि अब उसे न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। आप लोगों ने तो उसको मार ही दिया, सिस्टम ने उसे मार दिया। लेकिन यह सिस्टम गला सड़ा क्यों है? क्योंकि किसी के अंदर भी नैतिकता नहीं है। नैतिकता मीन्स मॉरल वैल्यूज। अगर निकिता के अंदर, निशा के अंदर, उनके अंदर मॉरल वैल्यूज होती, सभी के अंदर मॉरल वैल्यूज होती, वकीलों के अंदर मॉरल वैल्यूज आ जाएं, जज के अंदर मॉरल वैल्यूज आ जाएं, तो मैं समझता हूं कि मॉरल वैल्यूज जिसके पास होंगी, जिसके पास नैतिकता होगी, वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। ये शिकार हुआ है, और अकेला ये नहीं हुआ है, हजारों लोग शिकार हो रहे हैं। ये चूंकि पढ़ा लिखा था, इसने व्यवस्थित ढंग से उस बात को उठाया, लिखा, और उसको आप मीडिया ने उठा लिया। और अगर इस बात को मीडिया ना उठाता, मीडिया ना इसे एक्सपोज करता, तो क्या ये इतना बड़ा जो झकझोरना आपने जिसे कहा है, क्या झकझोरा जाता समाज? महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अतुल सुभाष की गिनती भी कायरों में और बुजदिलों में होगी? ना 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 ना, न कायर में, न बुजदिल में। कारण, अरे हर आदमी को अपना शरीर प्यारा है। देह का जो प्यार है ना, वो जल्दी छूटता नहीं है। आदमी आते हैं, मुझे बचा लो, किसी तरह से बचा लो, मुझे बचा लो। कभी डॉक्टर के पास जाके देखो, पूरा पैसा ले लो, पूरा धन ले लो, मैं मकान बेच दूंगा, मुझे बचा लो। जब वो मरने पे आता है तो मुझे बचा लो। यानी देह का जो प्यार है, इस शरीर से जो प्रेम है, बहुत बड़ा प्रेम है। देह का अभिमान भी बहुत बड़ी चीज है, सबसे बड़ा अभिमान। लेकिन वो आदमी घुट घुट के मरता रहा।
और मरने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ी ताकत चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, जो उस व्यक्ति ने दिखाई। जिस तरह से मैं तो कहूंगा कि भगत सिंह फांसी चढ़ गया, लेकिन उस क्रांतिकारी ने कई लोगों को जगा दिया। यह व्यक्ति भी मरा, लेकिन यह झकझोर गया पूरे सिस्टम को, पूरी प्रणाली को, शासन को, प्रशासन को, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, हर व्यवस्था को झकझोर गया, पूरे भ्रष्टाचार को झकझोर गया कि ये देखो ये सारा सिस्टम होता है, भ्रष्टाचार चारों तरफ चल रहा है। क्यों चल रहा है? नैतिकता नहीं है। और अगर नैतिकता लोगों में आ जाए, धर्म के अनुसार लोग चलें, तो मैं समझता हूं कि ये कांड होता ही ना। लेकिन वो व्यक्ति कायर नहीं था, वो व्यक्ति बहुत बहादुर था, उसने बहुत हिम्मत दिखाई, और ऐसी हिम्मत, मरने की हिम्मत दिखाने वाले को मैं तो कायर नहीं कह सकता। और जज साहिबा कहती हैं कि 5 लाख रुपए लाओ, मैं तुम्हारा मामला सेटल कर देती हूं। हर जगह रिश्वत, यानी जुडिशरी, जिसे न्याय का मंदिर कहा जाता है, न्याय का मंदिर, उस मंदिर में भी रिश्वत। मेरे साथ भी ऐसी एक घटना घटी थी। मेरी एक मुंह बोली बहन थी, धर्म की बहन थी, उसका किसी कोर्ट में केस चल रहा था सहारनपुर की। मैं उसके साथ गया तो पेशकार ने बोला तारीख ले लो। हमने कहा ठीक है, आप तारीख दे दो। कहने लगा देखो ऐसा लंबी तारीख चाहिए तो पैसे लाओ। मैंने कहा कितने पैसे? उस जमाने में 50 रुपए उसने लिए और हमें 1-1.5 महीने बाद की तारीख दे दी। बोला 1 महीने की बात चाहिए, 1.5 महीने बाद की चाहिए तारीख। यानी जज साहब सामने बैठे हैं, बगल में पेशकार बैठा है, और हम उसे शरेआम 50 रुपए दे रहे हैं। यह यूपी की, उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था है। क्या यह न्याय है? जो जज की नाक के नीचे रिश्वत चल रही है, तो क्या वो जज या वो सिस्टम जो बैठा हुआ है पास में, क्या वो न्याय दे पाएगा किसी को? हमारा सारा सिस्टम, हमारी सारी व्यवस्था आकंठ गले से ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और इसको सुधारने के लिए केवल और केवल नैतिकता का सहारा लेना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। एक टहनी सूख गई, एक पेड़ सूख गया है, बिल्कुल आपने लगाया, उसको पानी नहीं दिया, पेड़ सूख गया, और उसके बाद आप सूखने के बाद उसको पानी देते जा रहे हैं, कभी हरा होगा? इसीलिए कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। समय के ऊपर न्याय किसी को ना मिलना, इसका मतलब यह है कि न्याय की वो हत्या है हमारी दृष्टि में। समाज भी ऐसा ही हो चुका है। क्या करेंगे इसको? नैतिकता की बहुत ज्यादा कमी है, मॉरल वैल्यूज बिल्कुल ही खत्म होती चली जा रही हैं। हमारे स्कूलों में मॉरल वैल्यूज का एक चैप्टर होना चाहिए, स्पेशली होना चाहिए। मॉरल वैल्यूज की क्लासेस चलनी चाहिए। ये आपको करना क्या है? सच्चाई के रास्ते पे चलना है, और खास करके न्यायपालिका को तो स्पेशली, वकीलों को तो स्पेशली, और पुलिस को तो स्पेशली इस बात की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भ्रष्टाचार नहीं करना है, भ्रष्टाचार नहीं होने देना है। और आज ये क्या महिलाओं ने दहेज के नाम पर पुरुषों से एक तरह से पैसे ऐंठने का एक तरह से धंधा बना लिया है। सभी ने तो नहीं, लेकिन आपके सामने है आंकड़े। 80% केसेस आर फॉल्स, फेक। 80% जब केस झूठे निकलते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हथियार वास्तव में बना लिया उन्होंने, काहे का? उत्पीड़न का। किसके? पुरुष के उत्पीड़न का। और पुरुष बेचारा कानून के सामने लाचार हो जाता है, कुछ कर नहीं सकता, हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, तारीख पे तारीख। अभी इसी केस में लेते हैं, अतुल जी के केस में लेते हैं। क्या केस का जो लगाया जा सकता था न्यायालय में, वो बेंगलोर में नहीं लगाया जा सकता था? लेकिन नहीं, 40 तारीखें उसने आके भुगती, जौनपुर में आके 40 तारीखें भुगती आके। वहां से आना जाना, आना जाना, आना जाना, और फिर तारीख मिल जाना, कोई फैसले नहीं होना, और फैसला होना तो उसके हक में ये फैसला हो गया कि ठीक है 80,000 रुपए दे दो, और जज साहिबा कह देंगे कि 5 लाख रुपए दो, तुम्हारा केस निपटा देती हूँ, रफा दफा कर देती हूँ, यही फैसला करवा देती हूँ। ये सारी चीजें जो हैं, ये हथियार के तौर पे इस्तेमाल वास्तव में हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए। और इस बात को कई महिलाएं भी मानती हैं कि झूठा केस, मैंने कई केस देखे हैं, कहे तो मैं आपको एविडेंस भी दे दूंगा, मेरे पास आज भी पड़े हुए हैं, कि वो लेडी ने कहा कि मैंने इसलिए केस कर दिया कि मेरे मामा ने मुझे कहा था कि तुम्हें पैसे मिलेंगे। कितने पैसे शादी में खर्च किए थे? 25,000। कितने चाहिए तुम्हें? 5 लाख लूंगी। मेरे पास आज भी वीडियो कैसेट्स पड़ी हैं, तो मैं दिखा दूंगा आपको।
सवाल ये उठता है कि हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना, तो इसका मतलब मां बाप ने संस्कार नहीं दिए। मां बाप ने संस्कार क्यों नहीं दिए? क्योंकि उनको नहीं मिले। संस्कार देना, इसलिए हमें हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, धार्मिक गुरुओं की बातों को मानना चाहिए। धार्मिक गुरु क्या कहते हैं? रामायण में भाई हो तो भरत जैसा, ये सारी बातें हमें सीखनी पड़ेंगी। पत्नी हो तो सीता जैसी हमें सीखनी पड़ेंगी। मां हो तो कौशल्या जैसी, मां हो तो यशोदा जैसी, ये सारी बातें हमें सीखनी पड़ेंगी। और अगर ये सारी बातें धर्म की सीख ले आदमी, तो मैं सोचता हूं कोई गलत काम नहीं कर सकता। और ये सारे केस झूठे लगने दिया तो था एज ए रक्षा कवच की तरह औरतों को, स्त्रियों को, लेकिन महिलाओं ने उसका दुरुपयोग किया, और ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और इस बात को अदालत भी मानती है, इवन प्रेस भी मानती है, लोग भी मानते हैं, वकील भी मानते हैं कि हाँ ये झूठे केस होते हैं। महाराज जी, अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि जस्टिस इज ड्यू, यानी न्याय अभी बाकी है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि क्या अतुल सुभाष बिल्कुल न्यायपालिका की तरफ से नाउम्मीद हो चुका था? उसे ये लगा कि न्याय तो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है मेरे मरने के बाद न्याय हो जाए, कुछ मिल जाए। इसलिए उसने ये भी कहा कि मेरे बच्चे को इनकी छाया नहीं पड़ने देना, मेरी मृत्यु पे ये लोग बिल्कुल ना आए, मेरे बच्चे की कस्टडी जो है वो मेरे माता पिता को दे दी जाए, ताकि वो उसमें नैतिकता के संस्कार डाल सके। यही तो कहा उसने, क्योंकि उसे लगा कि निकिता जो है वो मेरे बच्चे को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाएगी। जिस तरह से वो आज झूठे इल्जाम लगा रही है, मेरा बच्चा भी झूठी चीजें सीख जाएगा, झूठ सीख जाएगा। इसका मतलब उसे न्याय पे विश्वास बिल्कुल नहीं रहा। ये बात सत्य है। 90% वो टूट चुका था अंदर से, तिल तिल करके टूटा, वो घुटा, और फिर उसने मौत को गले लगा लिया। न्याय पे 90% से विश्वास नहीं था, क्योंकि वो देख चुका था वहां पे न्यायालयों की जाके हालत देख चुका था। और 10% उसे यह था कि अगर बाई दी वे न्याय मिल जाए, तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर गया, जस्टिस इज ड्यू, न्याय मिल जाए तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को बाहर, किसी कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना। कौन चाहेगा ऐसा? कौन ऐसा करना चाहेगा? ये उसके दिल की पीड़ा थी, दिल की गहराइयों से निकली हुई उसकी पीड़ा थी, शब्द थे उसके। और एक आदमी व्यवस्थित ढंग से इतनी बड़ी बात कह जाता है, तो ये मैं सोचता हूं उसे न्याय व्यवस्था पे भरोसा बिल्कुल करीब 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 मिट गया था, हट गया था उसका न्याय व्यवस्था पे भरोसा। महाराज जी, अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद अगर अब उसे न्याय मिलता है तो फिर क्या? न्याय मिलता है तो जो उसने बलिदान दिया, उसके बाद कोर्ट ये आदेश दे सकती है उसके बलिदान को देखते हुए कि जितने भी फर्जी केसेस हैं वो सारे के सारे डिसॉल्व कर दिए जाएं। यानी हजारों लोगों पे जो केस हो रखे हैं पूरे देश के न्यायालयों में, वो लोग तो बच जाएंगे। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। एक आदमी ने पीड़ा सही है, वो चाहता कि बाकी लोग तो पीड़ा ना सहें, इसलिए उसने ये बात कही है कि मैं ये कहना चाहता हूं, न्याय व्यवस्था से कहना चाहता हूं कि हे न्याय करने वाले न्यायाधीशों, आप परमात्मा का रूप हैं, आप वो न्याय करें, सच्चाई के ऊपर चलें, झूठ का साथ मत दें, और तब पैसे का यानी धन का साथ मत दें, कलयुग है ना, धन का साथ मत दें, आप पूर्ण न्याय करें। तो न्याय का मंदिर बना के ईश्वर को साक्षी मानकर न्याय करें। और आने वाले समय में जितने भी लोग इस तरह प्रताड़ित हुए हैं, जिन पे झूठे मुकदमे लगे हुए हैं, 80% झूठे मुकदमे लगे हुए हैं, वो सारे के सारे क्वैश करने चाहिए, उनको मिटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। चलिए, तो दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।